जिला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक प्रदेश महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आम जनमानस को जोड़ने का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है और 14 जनवरी को 20 मार्च तक मणिपुर में मुंबई तक 6700 किलोमीटर लंबी 66 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 15 राज्यों से 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा में 100 लोकसभा सीटों की 337 विधानसभा सीटों से होकर गुजरती हुई मुंबई महाराष्ट्र में समाप्त होगी। साथ ही विधानसभा प्रभारी सरस्वती ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के साथ बेरोजगारी, संविधान और लोकतंत्र बचाव का उद्देश्य रहेगा। जिस तरह से हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, उसी कार्यक्रम के तहत माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व, उन्होंने 14 तारीख को ये न्याय यात्रा शुरू कर दी मणिपुर से। उसी के तहत माननीय करण मेहरा जी के अनुसार उत्तराखंड में 17, 18, 19 तारीख के तारीखें प्रस्तावित थी। उसी तारीख के तहत माननीय करण मेहरा जी के तहत आज 17 तारीख को महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हुआ है, जो मोहल्ला किला से लेकर यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के द्वारा एक जुलूस की शक्ल में आकर यहाँ पर सभा में तब्दील किया गया है। और इस न्याय यात्रा का मतलब यह है कि हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके पिताजी ने एक वीवीआईपी का नाम उजागर भी किया है और एक संगठन का पदाधिकारी भी है, उसका नाम भी उजागर किया है, उसके लिए आज तक न्याय नहीं मिला है। मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ उत्तराखंड के विकास कोई कुछ नहीं हो रहा है। हम अपने जहाँ जिस जगह खड़े हैं, ये फ्लाईओवर पिछले 6 साल से यहाँ पर बिल्कुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस फ्लाईओवर में 6 साल के नीचे हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए कांग्रेस पार्टी ने, परंतु ये कांग्रेस पार्टी हमेशा इस काशीपुर के विकास के, उत्तराखंड के विकास में अग्रणी काम करती है। परंतु मैं चाहूँगा कि जिस तरह से ये 6 साल में आज तक फ्लाईओवर नहीं बना है, जिससे व्यापारी तबका, जनता और पूरी पब्लिक परेशान है, हम इसके लिए भी मांग उठाते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अन्याय के खिलाफ एक न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही है, उस न्याय के लिए हम हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी और लड़ती रहेगी और जीतती रहेगी और जीतती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का जब तक सन 2024 में न्याय नहीं मिलेगा जनता को, जब तक कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। धन्यवाद। एक खुशी हमारे लिए खुशी भी है और एक संदेश भी है कि देश में हम जो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, ये न्याय यात्रा एक सामाजिक राजनीतिक परिवेश को लेकर चल रही है। और हम राजीव गांधी जैसे कि कहते हैं ना कि ईस्ट से वेस्ट तक की यात्रा है, जिसमें हमने जो हमारे अगर उत्तराखंड को ले अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई जो जंतर मंतर में हमारी बहनों ने धरना दिया, उनको न्याय नहीं मिला, उसकी लड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए आगे बढ़ी है और लड़ी है और लड़ती रहेगी। यही संदेश देते हुए हम आज लोगों को इस बात पर जागरूक करते हैं कि तानाशाही से हटकर न्याय, आर्थिक और सामाजिकता को ध्यान देते हुए हम अपने देश में आगे बढ़े और सबके साथ आगे बढ़ते न्याय को महत्व देते हुए देश को आगे बढ़े। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक निकाली जा रही है, जो कि 14 जनवरी से निर्धारित थी और है और चलने शुरू हो गई। उसी सिलसिले में उसको सार्थक बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया था कि देश की सारी विधानसभाओं में ये यात्रा उस दिन निकाली जाएगी, लेकिन हम उस दिन नहीं निकाल पाए थे क्योंकि हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी उस दिन हमारे प्रदेश में प्रथम बार पहुँच रही थी, तो उनके सम्मान में हमने ये पोस्टपोन करके आज उसी विषय में हमने ये यात्रा निकाली। आज कांग्रेस सड़क पर न्याय की लड़ाई लड़ रही है। आम जनता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी जब तक आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे महिला इशू हो या दलित इशू हो, दलितों को मंदिर तक नहीं जाना जाता या सिर्फ अल्पसंख्यक भाई लोग हों, उनको आज न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है
प्रधानमंत्री गलत कामों पर, जैसे मणिपुर में महिलाओं को घुमाया गया, निकल कर 2 शब्द नहीं बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर लगातार उनका शोषण किया गया, पुलिस ने किस तरह उनको खींचा, सब सारे देश ने देखा। दूसरी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, जो ईडी है और जो सीबीआई है, उनको एक यंत्र समझकर दूसरी पार्टियों के लिए ख़त्म करना चाहते हैं और तानाशाही को लाना चाहते हैं। धीरे धीरे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आम जनता को गुमराह करा जा रहा है। उनको शिक्षा नहीं देनी, स्वास्थ्य नहीं देनी, उनको गरीब रखना है, क्योंकि वो स्वयं बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ। मैं कोई नहीं होता देने वाला आम इंसान ही है, किसान है। किसान उगाता है, किसान अन्नदाता है, तभी वो गरीब को आज मिल रहा है। गरीबों को केवल अन्न देकर या धर्मांधता का रस पिलाकर हम गुमराह नहीं कर सकते। आम जनता को शिक्षित होना होगा, उनको स्वास्थ्य मिलना होगा और उनको जागरूक करने के लिए भारत की न्याय यात्रा सड़क पर लगातार जारी रहेगी। हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, उसी कार्यक्रम के तहत माननीय राहुल गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व, उन्होंने 14 तारीख को ये न्याय यात्रा शुरू कर दी मणिपुर से। उसी के तहत माननीय करण मेहरा जी के अनुसार